वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उसके ही सारे देखते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक होगा हमारा वह होगा भारत के सांस्कृतिक केंद्र। क्या टॉपिक है? भारत के सांस्कृतिक केंद्र। कोशिश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि UPSI महासंग्राम 2021 नोट्स UPSI के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 PDF का संग्रह, जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा। अब देखो टॉपिक किस तरीके से होंगे। तो सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे जो क्वेश्चन है यह भी आपको याद रह जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र यानी कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है। एक तो देखो ये सांस्कृतिक केंद्र है जो कि इसका नाम क्या है, भारत भवन। पूछा गया है कि यह केंद्र जो भवन है यह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास लखनऊ में, भोपाल में, पटना में या फिर इंदौर में। बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र, इसका क्या नाम है, भारत भवन, यह भोपाल में स्थित है। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत भवन भोपाल में स्थित है। आइए देखते हैं। भारत भवन भारत के प्रांत मध्य प्रदेश में स्थित एक विविध कला सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है। देखो अब भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल में है, यह तो पता है। भोपाल कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह आता है, जो कि एक विविध कला सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है। इसमें कला दीर्घा यानी कि आर्ट्स गैलरी, ललित कला संग्रह यानी कि इंडोर आउटडोर ऑडिटोरियम, रिहर्सल जो रूम होते हैं यह, इसके साथ साथ भारतीय कविताओं का पुस्तकालय आदि कई चीज़ें शामिल है। यह भोपाल के बड़े तालाब के निकट स्थित है। आपको याद रखना है कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है, भारत भवन जो कि एक सांस्कृतिक एवं संग्रहालय केंद्र है विविध कलाओं का, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य संस्था कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, लखनऊ में, भोपाल में या फिर पुणे में। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए तो देखते हैं भारतीय नाट्य संस्था। अब जो भारतीय नाट्य संस्था है यह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अब तो जो आपका सही जवाब होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय नाट्य संस्था नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे कि NSD कहा जाता है। क्या कहा जाता है, NSD कहे आपको, या फिर कहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, या फिर कहे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है। देखो रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो दिल्ली में है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। क्या स्थित है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। इसकी स्थापना संगीत नाट्य अकादमी ने 1959 में की थी। कब हुई थी, 1959 में। किसके द्वारा हुई थी, संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा किसकी स्थापना हुई थी, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना जो कि नई दिल्ली में 1959 में हुई थी नाट्य अकादमी के द्वारा। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है। कौन सी संस्था है, स्वशासी संस्था है, जो कि किसके अंतर्गत आती है, भारत सरकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है। ऑप्शन है आपके पास प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। नई दिल्ली में जो स्थित संग्रहालय है वह, तो मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं
नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय है। कौन सा है यह? राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है। 1960 में निर्मित, कब निर्मित हुआ था? 1960 में। 1960 में निर्मित इस संग्रहालय में भारतीय सभ्यता के विकास से संबंधित चीज़ों की प्रदर्शित किया गया है। क्या किया है? प्रदर्शित किया गया है। किन चीज़ों का? तो भारतीय सभ्यता के विकास से जो संबंधित चीज़ें हैं इनका। इसमें से कुछ चीज़ें प्रागैतिहासिक काल की है। यहाँ चोल काल के पत्थर और कांसे से बनी मूर्तियाँ रखी हुई है। कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय में। कहाँ पर स्थित है यह? तो नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, यहाँ विश्व में सर्वाधिक लघु चित्रों का संग्रह है। अगर आपसे पूछे कि विश्व के जो सर्वाधिक लघु चित्र है उसका जो संग्रह है वह कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे कि जो विश्व के सर्वाधिक लघु चित्र है इनका जो संग्रहालय है या संग्रह कहा जाए तो वह कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में कहाँ पर? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय जो संग्रहालय है इसमें स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1951 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या फिर 1957 ईस्वी में। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1953 ईस्वी। संगीत नाट्य अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाट्य की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। क्या है? राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी कौन सी है? तो आप क्या बताओगे कि राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी संगीत नाटक अकादमी है, जो कि कहाँ पर है? भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय यह दिल्ली में है। क्लियर है? क्या क्वेश्चन बनता है कि जो भारत की संगीत एवं नाट्य स्तर की जो सबसे बड़ी अकादमी है राष्ट्रीय स्तर की, वह कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? नई दिल्ली में स्थित है। कौन सी अकादमी है? तो संगीत नाटक अकादमी। क्लियर है? अब किसके द्वारा स्थापित है? तो यह भारत सरकार के द्वारा ही स्थापित है। पांचवा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। क्या कहा है? जो एशियाटिक सोसाइटी है यह कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर में बताइए कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पर है। चलिए, तो देखिए कि जो एशियाटिक सोसाइटी है यह कोलकाता में स्थित है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता। आइए देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी, द एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 कब हुई थी इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी की? तो आप क्या बताओगे? 15 जनवरी सन 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम में की थी। किसके द्वारा हुई थी? तो विलियम जोन्स ने कहाँ पर की थी? कोलकाता में स्थित जो फोर्ट विलियम है वहाँ पर। क्लियर है? क्या बताओगे कि एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में हुई थी। अब कोलकाता में कहाँ पर हुई थी? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो पाश्चात्य अध्ययन है उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया था। अगर आपसे कहे कि भारतीय इतिहास को किसने प्रभावित किया था, तो आप क्या बताओगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने ही भारतीय इतिहास को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है आपके पास 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1982 ईस्वी या फिर 1985 ईस्वी। देखिए, भारत महोत्सव की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मैं आपको बता दूं कि भारत वर्ष की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1982 ईस्वी। अब देखो, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ बताऊंगी। पहली बार 1982 में ब्रिटेन में आयोजित भारत महोत्सव सबसे पहले कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ब्रिटेन में। एक तो यह चीज़ आपको याद रखनी कि पहली बार भारत महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ब्रिटेन में। भारत महोत्सव का एक अनूठा राज्य प्रायोजित तमाशा था। क्या था? प्रायोजित तमाशा, जिसने भारतीय संस्कृति को पश्चिमी दर्शकों के लिए एक वस्तु के रूप में पैक किया था।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं आपको, तो मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय फिल्म या विकास निगम कहा जाए, तो देखो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। कहीं कहीं पर आपको बताया जाएगा कि 1980 में हुई थी, परंतु नहीं, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की जो स्थापना यह 1975 के अंतर्गत हुई थी। इसके साथ साथ भारत देश के लिए सिनेमा आंदोलन को प्रोत्साहन करने के लिए इसका जो उद्देश्य था वह क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वह था सिनेमा आंदोलन को प्रोत्साहन देना। आगे देखेंगे, एक अच्छी केंद्रीय एजेंसी है। क्या है यह? एक अच्छी केंद्रीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वह है मुंबई में, भारत के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है? क्या याद रखोगे आप कि राष्ट्रीय विकास एवं विज्ञान निगम की स्थापना 1975 में हुई। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो मुंबई में। इसके साथ साथ इसका जो उद्देश्य था वह क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वह था कि भारत देश के सिनेमा आंदोलन को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे या फिर मुंबई। संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? आपको पता होगा, ये भी हमने देखा था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में ही संगीत नाटक अकादमी स्थित है। आइए देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी अकादमी कौन सी है? संगीत नाटक अकादमी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वह दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत महोत्सव को सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में दो इसका आंसर कि भारत महोत्सव सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था। ब्रिटेन में किया गया था क्या? अमेरिका में किया गया था? फ्रांस में या फिर जापान में? फटाफट बताओ। तो देखो, भारत में जो महोत्सव है, भारत महोत्सव, यह सर्वप्रथम ब्रिटेन में, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि यह ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके पास 1861 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में या फिर 1870 ईस्वी में। किसकी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना बताइए कब की गई थी? आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी। यह देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं पुरातात्विक शोध के क्षेत्र में क्या है? एक प्रमुख संगठन है। क्लियर है? चलिए, आज के क्वेश्चन यहीं पर हमारे खत्म होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी है यह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।